क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास सब कुछ था, अद्वितीय बुद्धि, अकल्पनीय धन और अतुलनीय शक्ति, वो खालीपन, पछतावे और विफलता में जीवन समाप्त कर सकता है? यह है सुलेमान की दुखद कहानी, मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान राजा की, जिसे खुद भगवान ने चुना, आशीर्वाद दिया और गहराई से प्यार किया। एक शानदार शुरुआत से सुलेमान सफलता और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक बना। उसने धन या युद्ध विजय नहीं, बल्कि अपने लोगों का नेतृत्व करने की बुद्धि मांगी। एक ऐसी प्रार्थना जो भगवान को बहुत प्रसन्न कर गई। बदले में भगवान ने उसे न सिर्फ अद्वितीय बुद्धि दी, बल्कि कल्पना से परे धन और वैभव भी प्रदान किया। सुलेमान की ख्याति प्राचीन दुनिया में गूंजी। राजा, विद्वान, यहां तक कि एक शक्तिशाली रानी भी उसकी महानता देखने दूर दूर से आई। पर इस चमक के पीछे एक कम झात कहानी है, धीरे धीरे पतन और आध्यात्मिक त्रासदी की कहानी। सुलेमान, जो भगवान के इतना करीब था, कैसे भटक गया? वो राजा जिसके पास सब था, अंत में क्यों रोया? सब व्यर्थ है। नवनियुक्त युवा राजा सुलेमान को सपने में ईश्वर मिले, जो उसे कुछ भी देने को तैयार थे। सुलेमान ने विनम्रता से शासन के लिए बुद्धि मांगी, जो एक अनोखे शासनकाल की नींव बनी। उसकी समझ इतनी गहरी थी कि उसके फैसले पूरे देश को चकित कर देते थे। उसने प्रभु का मंदिर बनाया, जो वास्तुकला का अद्भुत नमूना और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। उसने इज़राइल को समृद्धि के स्वर्ण युग में ले जाया, जो प्राचीन दुनिया में प्रकाश स्तंभ बना। पर सोने के महलों, शानदार दावतों और अपार शक्ति के बीच दरारें पड़ने लगीं। सुलेमान भी कई अन्य लोगों की तरह धन और भोग विलास के मोह से बच न सका। निर्णय जो पहले छोटे लगते थे, यहां विदेशी विवाह, वहां राजनयिक गठबंधन, जल्द ही कुछ बहुत बड़े में बदल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वह व्यक्ति जो कभी इतनी श्रद्धा से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे बुद्धि दें, वह उस ईश्वर से इतना दूर कैसे चला गया जिसने उसे सब कुछ दिया? परमेश्वर द्वारा चुना गया वह व्यक्ति जो लोगों का नेतृत्व करने वाला था, उन्हीं परीक्षाओं में कैसे फंस गया जिनसे बचने की चेतावनी उसे दी गई थी। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह मानवता का प्रतिबिंब है। प्रकाश और अंधकार के बीच, विश्वास और समझौते के बीच का सनातन संघर्ष है। सुलेमान की महानता से पछतावे तक की यात्रा सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अहंकार, प्रलोभन और सांसारिक इच्छाओं का सामना किया है। सुलेमान के अंतिम दिन आनंद से नहीं, बल्कि दुख से भरे थे। उनके स्वयं के लेखन, विशेषकर सभोपदेशक की पुस्तक में, एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो अपने निर्णयों के बोझ से जूझ रहा है। युवा राजा जो कभी पूरे दिल से ईश्वर को खोजता था, दुनिया के मोह में अपनी भक्ति खो बैठा। पर यह सब कैसे हुआ? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इतना कैसे गिर गया, और इससे हम क्या सीख सकते हैं? आइए सुलेमान की यात्रा के हर पहलू को जानें, उसके उत्थान से लेकर पतन तक। उन फैसलों को समझें जो उसके पतन का कारण बने, और उसकी कहानी के गहरे सबक। सुलेमान का जीवन चेतावनी और आशा दोनों है, जो याद दिलाता है कि ईश्वर समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सुलेमान के साथ क्या हुआ? वह कैसे भटक गया, और हम इससे क्या सीख सकते हैं? आइए इस महान राजा के जीवन के अंतिम अध्याय में जाकर जवाब खोजें। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस यात्रा में शामिल हों। अब आइए, राजा सुलेमान के जीवन के अंतिम दिन, सबसे बुद्धिमान राजा का दुखद अंत। सुलेमान का शासन अद्भुत वादे के साथ शुरू हुआ, जब ईश्वरीय कृपा और मानवीय भक्ति मिलकर एक अनोखा राज्य बनाने के लिए एकजुट हुई। दाऊद और बतशेबा के पुत्र के रूप में सुलेमान को सिंहासन और राज्य दोनों मिले। इज़राइल और उनके पिता की गहरी विरासत, जिन्हें परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कहा जाता था। पर सुलेमान का परमेश्वर से रिश्ता ही उसके शासन के शुरुआती वर्षों और अभूतपूर्व सफलता की नींव बना। शुरू से ही सुलेमान का मार्ग परमेश्वर के हाथ से निर्देशित था। प्रभु ने गिबोन में सपने में दर्शन देकर कहा, जो चाहे मांग लो। सोचिए, एक युवा राजा शक्ति और उद्देश्य के चौराहे पर, जिसे सृष्टिकर्ता ने खुला अवसर दिया। वह कुछ भी मांग सकता था, धन, सैन्य शक्ति या शत्रुओं का विनाश। पर सुलेमान का हृदय विनम्रता से भरा था। उसने कहा, अपने सेवक को लोगों के शासन के लिए समझदार मन दें, जो अच्छे बुरे में भेद कर सके। यह मांग असाधारण से कम नहीं थी,
इसने एक ऐसे राजा को दिखाया जो अपने कर्तव्य की गंभीरता समझता था, जो अपनी सीमाओं और परमेश्वर के चुने लोगों की अगुवाई की बड़ी जिम्मेदारी को जानता था। और परमेश्वर सुलेमान की निस्वार्थ इच्छा से खुश होकर उसे सिर्फ बुद्धि ही नहीं दी, परमेश्वर ने उसे भरपूर आशीषें दी। न सिर्फ अद्वितीय बुद्धि, बल्कि धन, सम्मान और लंबा जीवन भी, जब तक वह आज्ञाकारी रहे। सुलेमान की बुद्धि की जल्द ही एक ऐसी परीक्षा हुई जो उसकी प्रतिष्ठा को परिभाषित करने वाली थी। दो औरतें उसके सामने आईं, दोनों एक ही बच्चे की मां होने का दावा कर रही थीं। न्यायालय में तनाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। बिना गवाह और सबूत के सच जानना नामुमकिन लग रहा था। फिर भी दैवीय प्रेरणा से सुलेमान ने एक अकल्पनीय हल सुझाया। जीवित बच्चे को काटकर दोनों को आधा आधा देना। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही कमरे में सन्नाटा छा गया होगा, लेकिन उसकी योजना क्रूरता की नहीं थी, यह प्यार की परीक्षा थी। सच्ची मां बच्चे की मौत की कल्पना न सह पाकर तुरंत अपना दावा छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं से ऊपर बच्चे का जीवन चुना। उस क्षण में सुलेमान ने न सिर्फ अपनी बुद्धि बल्कि मानव हृदय की गहरी समझ भी दिखाई। यह विवेकपूर्ण कार्य पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इज़राइल के लोग अपने राजा पर मुग्ध हो गए, समझ गए कि उसकी बुद्धि ईश्वर का वरदान थी। सुलेमान की ख्याति इज़राइल की सीमाओं से परे मिस्र और मेसोपोटामिया तक फैल गई। बाइबल सुलेमान की असीम बुद्धि का वर्णन करती है। ईश्वर ने सुलेमान को अपार बुद्धि, अंतर्दृष्टि और समुद्र तट की रेत जितनी असीम समझ प्रदान की। वह एक विद्वान, दार्शनिक और कवि बन गया। उन्होंने 3000 कहावतें लिखी और 1000 से अधिक गीत रचे, जो जीवन, प्रकृति, नेतृत्व और आस्था पर केंद्रित थे। उनके शब्द केवल बौद्धिक विचार नहीं, बल्कि दैवीय सत्य थे जो पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते थे। सुलेमान की बुद्धि ने उस समय के प्रभावशाली लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें रहस्यमयी शीबा की रानी भी शामिल थी। वह दूर से सोना, मसाले और रत्न लेकर आई, सुलेमान को पहेलियों से परखने। उसका आगमन राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बाइबल उसकी विस्मित प्रतिक्रिया का वर्णन करती है। आपकी उपलब्धियों और बुद्धि के बारे में सुनी बातें सच हैं, पर देखने तक विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। बुद्धि और संपदा में आपने मेरी सुनी हुई बातों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन शायद सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में मंदिर का निर्माण था, जो उसके पिता दाऊद की अधूरी इच्छा थी। सुलेमान ने इस पवित्र कार्य को अद्वितीय समर्पण के साथ पूरा किया। वर्णित मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार था, जो सर्वोत्तम सामग्री से बनाया गया था। लेबनान से देवदार, सोना, चांदी और कांसा, हर छोटी चीज में भगवान की महिमा झलकती थी। नक्काशीदार करूब से लेकर सोने के दीपदान तक 7 साल लगे इस प्रेम और भक्ति के काम को पूरा करने में, जो इज़राइल के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बना। मंदिर पूरा होने पर सुलेमान ने एक प्रभावशाली समर्पण प्रार्थना में राष्ट्र का नेतृत्व किया। वेदी के सामने खड़े होकर उसने स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए और कहा, हे इज़राइल के प्रभु, तेरे समान कोई ईश्वर नहीं। उसकी प्रार्थना अपने लोगों पर परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और आशीर्वाद की दिल से गुहार थी, और एक पल में जो निश्चित रूप से सभा को विस्मित कर देता। प्रभु की महिमा बादल की तरह मंदिर पर उतर आई, उसकी स्वीकृति का एक दृश्य प्रमाण। सुलेमान के शासन में इज़राइल ने धन, शक्ति और प्रभाव की अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। मिस्र और मेसोपोटामिया के व्यापार मार्ग राज्य से होकर गुजरते थे, जो दूर देशों से सोना, चांदी, हाथी दांत और अनोखे खजाने लाते थे। सुलेमान के जहाज हर 3 साल में धन से लदे लौटते थे, जो उसे अपने समय का सबसे धनी शासक बनाता था। उसका सिंहासन हाथी दांत से बना और शुद्ध सोने से मढ़ा उसके अद्वितीय अधिकार का प्रतीक था। समृद्धि इतनी थी कि उसके शासन में चांदी का मूल्य नगण्य माना जाता था। लेकिन इस वैभव के बीच एक गहरा सत्य छिपा था। सुलेमान की बुद्धि और धन सिर्फ व्यक्तिगत वरदान नहीं थे, वे परमेश्वर की महानता के साक्षी थे। सत्ता में उसका उदय ईश्वर के वादों की पूर्ति थी, जो दिखाता था कि नेता प्रभु पर पूरा भरोसा रखे तो क्या हासिल कर सकता है। पर जब सुलेमान सफलता के शिखर पर था, तभी क्षितिज पर छाया छाने लगी।
वही आशीर्वाद जो उसे ऊंचा उठाए थे अब उसके पतन के बीज बो रहे थे। पर इस पल दुनिया इज़राइल को देख दंग थी, जहां एक व्यक्ति से ईश्वर की बुद्धि और शक्ति झलकती थी। सुलेमान का शासन अपने शिखर पर था, जिसे इज़राइल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। देश अभूतपूर्व समृद्धि, शक्ति और शांति का आनंद ले रहा था। सुलेमान के राज्य में इज़राइल ऐसा धनी और ज्ञानी बना कि पड़ोसी राज्य ईर्ष्या करते थे। व्यापार मार्ग फले फूले मिस्र, मेसोपोटामिया और दूर देशों को जोड़ते हुए। सोना, चांदी, मसाले बहुतायत में आते। सुलेमान को सालाना 666 तोड़े सोना मिलता। उसका सिंहासन उसकी अद्वितीय स्थिति का प्रतीक था। हाथी दांत और शुद्ध सोने से बना 12 स्वर्ण सिंहों से घिरा था, 6 हर तरफ, जो इस्राएल के 12 कबीलों पर उसके अधिकार को दर्शाता था। उसका महल और प्रभु का मंदिर इतने भव्य थे कि चांदी, जो पहले कीमती थी, सुलेमान के समय में तुच्छ मानी जाने लगी। सुलेमान का राज्य प्राचीन विश्व का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन गया। दूर दराज के शासक उनकी सलाह लेने आते, भेंट लाते, ताकि उस व्यक्ति से मिल सकें जिसका ज्ञान ईश्वर प्रदत्त माना जाता था। कहता है कि पूरी दुनिया सुलेमान से मिलने आती थी, उस ज्ञान को सुनने जो परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला था। उनका ज्ञान व्यावहारिक और गहन था, जीवन, प्रकृति और आस्था के रहस्यों को समझाता था। लेकिन इसी वैभव और सफलता के बीच सुलेमान के पतन के बीज चुपचाप बोए जा रहे थे। वही धन, शक्ति और गठबंधन जिन्होंने इस्राएल को शिखर पर पहुंचाया, राजा की ईश्वर भक्ति को कमजोर करने लगे। सुलेमान ने राजनीतिक स्थिरता के लिए पड़ोसी देशों से गठबंधन किया, जो अक्सर विवाह से पक्के होते थे। ये महज औपचारिक संबंध नहीं थे, ये सीधे तौर पर ईश्वर के आदेशों की अवहेलना थी। राजा को अनेक पत्नियां नहीं रखनी चाहिए थीं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पत्नियों या उसका दिल भटक जाएगा, व्यवस्था विवरण ने चेतावनी दी। फिर भी सुलेमान ने इस स्पष्ट निर्देश की अनदेखी की। उसने 700 राजकुमारियों से शादी की और 300 रखैलें रखीं, कई ऐसे देशों से जिनसे परमेश्वर ने इज़राइल को विवाह करने से मना किया था। मोआबी, अम्मोनी, सीदोनी और हित्ती। ये विवाह सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक समझौते थे जो सुलेमान को प्रभु से दूर ले जाने लगे। जैसे जैसे सुलेमान बूढ़ा होता गया, उसकी विदेशी पत्नियों का प्रभाव बढ़ता गया। वे अपने देवता, रीति रिवाज और प्रथाएं लाएं, जो धीरे धीरे सुलेमान को मूर्ति पूजा की ओर ले गईं। एक डरावनी तस्वीर पेश करता है। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, उसकी पत्नियों ने उसका मन अन्य देवताओं की ओर फेर दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की तरह पूरी तरह से प्रभु को समर्पित नहीं रहा। जो व्यक्ति कभी अच्छे बुरे की पहचान के लिए बुद्धि मांगता था, अब उन सीमाओं को धुंधला कर चुका था। सुलेमान, जिसने प्रभु का भव्य मंदिर बनवाया था, अब शुरू किया मूर्ति पूजक देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनाना। अश्तोरेत, सिदोनियों की प्रजनन देवी, और मोलेक, अम्मोनियों के घृणित देवता को बलि चढ़ाना, जिसकी पूजा में बच्चों की बलि शामिल थी। ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्य नहीं थे, बल्कि परमेश्वर के नियम का सीधा उल्लंघन था। इज़राइल की पवित्रता को वही व्यक्ति भ्रष्ट कर रहा था जिसे इसे बनाए रखने का अभिषेक मिला था। यह विश्वासघात अनजाने में नहीं किया गया था। प्रभु 2 बार सुलेमान पर प्रकट हुए, पहले गिबोन में, फिर यरूशलेम में। उसे अपनी वाचा याद दिलाई और विश्वास योग्य रहने की चेतावनी दी। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था, पर यदि तुम या तुम्हारे वंशज मुझसे दूर हो जाते हैं और मेरे दिए आदेशों और नियमों का पालन नहीं करते, तो मैं इज़राइल को उस देश से काट दूंगा जो मैंने उन्हें दिया है। फिर भी सुलेमान ने अपने घमंड और भोग में अपना हृदय कठोर कर लिया। सुलेमान की कहानी की दुखद विडंबना यह है कि उसका परमेश्वर से मांगा ज्ञान उसके नैतिक समझौतों से धूमिल हो गया। जिस व्यक्ति ने लिखा था, अपने पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर न रहो, वह अपने तर्क पर निर्भर होने लगा था, अपनी अवज्ञा को उचित ठहराते हुए। हर समझौता छोटा लगता था, कहीं राजनीतिक गठबंधन, कहीं विदेशी पत्नी के लिए मंदिर। पर इन सब ने सुलेमान और परमेश्वर के बीच खाई बना दी। परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़क उठा। यहोवा सुलेमान से क्रोधित हुआ
क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर से फिर गया, जिसने उसे 2 बार दर्शन दिया था। यद्यपि उसने सुलेमान को अन्य देवताओं का अनुसरण करने से मना किया था, सुलेमान ने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। स्वर्ग से बहने वाली आशीषें अब एक पवित्र परमेश्वर के धार्मिक न्याय से टकरा गईं। अपनी दया में परमेश्वर ने अपने न्याय को कम किया। दाऊद के कारण सुलेमान के जीवन काल में राज्य नहीं टूटेगा, पर इस्राएल की एकता और महिमा स्थायी नहीं रहेगी। परमेश्वर ने घोषणा की कि राज्य बटेगा, 10 गोत्र दूसरे को दिए जाएंगे। सुलेमान के पुत्र को महान राज्य का केवल एक अंश मिलेगा। सुलेमान का पतन आत्मसंतुष्टि और समझौते के खतरे का एक गंभीर स्मरण है। परमेश्वर के दिए वरदान, धन, बुद्धि और शक्ति उसके पतन के कारण बने, जब उसने उन्हें प्रभु के साथ संबंध से ऊपर रखा। इस चिंतन के क्षण में सुलेमान की त्रासदी की गहराई महसूस होती है। उसे सब कुछ मिला था, एक राज्य, अलौकिक बुद्धि और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध। फिर भी उसने आशीर्वाद देने वाले से मुंह मोड़कर सब कुछ गंवा दिया। सुलेमान के शासन में इस्राएल का स्वर्ण युग अद्वितीय था, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। नींव में दरारें बढ़ रही थीं और एक बार शक्तिशाली राज्य विभाजन के कगार पर था। सुलेमान का जीवन, जो आशा से भरा था, अब एक चेतावनी बन गया। परमेश्वर की आशीषों के दुरुपयोग और आज्ञाओं की अवहेलना का परिणाम। सुलेमान के समझौतों की छाया शीघ्र ही परमेश्वर के न्याय के बोझ में बदल गई। वही आशीषें जो थीं एक बार उसके शासन, धन, ज्ञान और एक संयुक्त राज्य को परिभाषित किया था, अब उसकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप ये सब उसके हाथों से फिसल रहे थे। परमेश्वर की चेतावनियां जो सीधे सुलेमान को दी गई थीं, अब अमूर्त नहीं रहीं। वे एक दर्दनाक वास्तविकता बन गईं। अपने अद्वितीय ज्ञान के बावजूद सुलेमान का हृदय परमेश्वर से इतना दूर हो गया था कि दैवीय दर्शन भी उसे वापस नहीं ला सके। 2 बार प्रभु ने सुलेमान के सामने स्वयं को प्रकट किया था, उसे उनके बीच की वाचा की याद दिलाई थी। परमेश्वर की चेतावनी स्पष्ट थी। यदि सुलेमान या उसके वंशज अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए उससे मुंह मोड़ लेते, तो इस्राएल राष्ट्र को भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर उसकी उपलब्धियों का मुकुट, खंडहरों का ढेर बन जाता, जो उनकी अविश्वसनीयता के लिए परमेश्वर के न्याय का प्रतीक होता। लेकिन सुलेमान ने नहीं सुना। उसका हृदय, जो कभी प्रभु को समर्पित था, ठंडा पड़ गया था। उसने अन्य देवताओं के लिए वेदियां बनाना जारी रखा। इस्राएल को मूर्ति पूजा में और अधिक फंसाता गया। अवज्ञा के इन कार्यों ने उस पर परमेश्वर का क्रोध लाया। यहोवा सुलेमान से क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका मन यहोवा से फिर गया था, जो उसे 2 बार दिखाई दिया था। हालांकि उसने सुलेमान को अन्य देवताओं का अनुसरण करने से मना किया था, सुलेमान ने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। सुलेमान पर परमेश्वर का न्याय उतना ही कठोर था जितना न्यायोचित। यहोवा ने घोषणा की, चूंकि तुमने ऐसा किया है और मेरी वाचा और आदेशों को नहीं माना, मैं निश्चय ही राज्य को तुमसे छीनकर तुम्हारे एक अधीनस्थ को दे दूंगा। इन शब्दों ने इस्राएल के संयुक्त राज्य के अंत की शुरुआत की। परमेश्वर की कृपा से बना सुलेमान का शानदार राज्य अब बिखर रहा था, लेकिन अपने न्याय में भी परमेश्वर ने दया दिखाई। दाऊद के लिए, जो परमेश्वर के मन का था, सुलेमान के जीवन काल में राज्य नहीं टूटेगा। इसके बजाय परिणामों का पूरा बोझ सुलेमान के पुत्र रहूबियाम पर पड़ेगा। परमेश्वर के वादे का वर्णन करता है, फिर भी तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं इसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा, पर पूरा राज्य नहीं छीनूंगा, बल्कि दाऊद और यरूशलेम के लिए, जिसे मैंने चुना है, एक गोत्र दूंगा। जिसे मैंने चुना है। यह निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, यह राष्ट्रीय था। सुलेमान की अविश्वसनीयता ने इस्राएल को 2 राज्यों में बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस्राएल की एकता और समृद्धि अब विभाजन, संघर्ष और निर्वासन में बदल जाएगी। इस त्रासदी का एक प्रमुख क्षण था जब नबी अहिय्याह यरूशलेम के बाहर यारोबाम से मिला। अहिय्याह ने ईश्वर के निर्देश पर एक नया चोगा लेकर उसे 12 टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने यारोबाम को 10 टुकड़े दिए, जो इस्राएल के 10 गोत्रों का प्रतीक थे, जो सुलेमान से लेकर यारोबाम को दिए जाएंगे। इस नाटकीय क्षण को दर्शाता है, अपने लिए 10 टुकड़े लो, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं सुलेमान से राज्य छीनकर तुम्हें 10 गोत्र दूंगा। यह कार्य परमेश्वर के न्याय का प्रतीक था और याद दिलाता था कि बुद्धिमान राजा भी पाप से नहीं बच सकता।
सुलेमान, जिसे परमेश्वर ने चुना था, अब अपनी बेवफाई के कारण राज्य खोता देख रहा था। जीवन के अंत में सुलेमान के चुनावों का असर स्पष्ट होने लगा। जो कभी परमेश्वर का आशीर्वाद था, अब अपने पूर्व रूप की छाया मात्र रह गया था। उसका हृदय, जो कभी प्रभु की बुद्धि से भरा था, अब सांसारिक इच्छाओं से भर गया था। उसकी पत्नियों के देवताओं की वेदियां इस्राएल के परमेश्वर से उसकी बेवफाई के प्रतीक थीं। सुलेमान की अवज्ञा का राष्ट्र पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा। उसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, जो पीढ़ियों तक इस्राएल को प्रभावित करेगा। इस्राएल के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। जो कभी सुलेमान की बुद्धि पर मुग्ध थे, अब उसके पतन का अनुसरण करने लगे। मंदिर द्वारा प्रतीकित परमेश्वर और उसके लोगों की एकता सुलेमान की अविश्वसनीयता से टूट गई। कई मायनों में सुलेमान का पतन मानवता के पाप संघर्ष का लघु रूप है। परमेश्वर के दिए वरदान भी ठोकर का कारण बन सकते हैं जब हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं। सुलेमान अपनी बुद्धि के बावजूद घमंड और दुनियावी लालच का शिकार हो गया। फिर भी इस दुखद घटना में आशा की किरण है कि परमेश्वर की दया अटल है। हालांकि राज्य विभाजित होगा, परमेश्वर की वाचा ने दाऊद के वंश को जारी रखा, जो अंततः यीशु मसीह के जन्म तक पहुंचा। वह सच्चा राजा जो परमेश्वर और मानवता के बीच सदा का मेल मिलाप लाएगा। शायद सुलेमान ने अपने जीवन पर चिंतन करते हुए नीति वचन के सत्य को पहचाना। एक राह जो सही लगती है पर अंत में मृत्यु की ओर ले जाती है। उनकी कहानी ईश्वर के मार्ग से भटकने के खतरों की कड़ी चेतावनी है। सुलेमान पर आया न्याय सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं था, यह ईश्वर के साथ उसकी पुरानी निकटता का नुकसान था। उसका जीवन, जो वादों से भरा था, एक चेतावनी बन गया। सुलेमान के कार्यों के परिणाम इस्राएल के इतिहास को बदल गए। उनकी कहानी बताती है कि बुद्धिमान भी ईश्वर से दूर होकर गिर सकते हैं। राजा सुलेमान के अंतिम दिनों में पहले की शान महज याद बन गई। वह व्यक्ति जो कभी सबसे बुद्धिमान राजा माना जाता था, परमेश्वर के मंदिर का निर्माता और समृद्ध एकजुट इस्राएल का शासक, अब खुद को पछतावे, दुख और गहरे खालीपन की भावना में डूबा हुआ पाया। अंतिम वर्षों में सुलेमान का जीवन उन्हीं चेतावनियों का प्रतिबिंब बन गया जो उसने अपने ज्ञान ग्रंथों में लिखी थीं। जिसने नीति वचन में कहा था, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन उसी से बहता है। वह अपने मन की रक्षा नहीं कर पाया। उसका मन बंट गया। धन, सत्ता और अपनी कई पत्नियों के विदेशी देवताओं के आकर्षण से इस्राएल के परमेश्वर से दूर हो गया। सुलेमान के जीवन पर चिंतन सभोपदेशक की पुस्तक में दर्ज है, जो अक्सर उसके बाद के वर्षों से जोड़ी जाती है। यहीं हम उसके मोह भंग का पूरा बोझ देखते हैं। सभोपदेशक में वह लिखता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये निराशा से भरे शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं जिसने सब कुछ पाया, पर परमेश्वर के बिना सब खाली पाया। पीछे मुड़कर सुलेमान ने मंदिर समर्पण का दिन याद किया, जो आशा, भक्ति और दिव्य उपस्थिति से भरा था। वह वेदी के सामने खड़ा था, हाथ आकाश की ओर, और इस्राएल के लिए उत्साह से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु की महिमा बादल सी मंदिर पर उतरी, उसकी कृपा और उपस्थिति की पुष्टि करती हुई। फिर भी बाद में महल में बैठे वे आत्मिक दिन सपने से लगने लगे। सुलेमान की संपत्ति, जो कभी आशीर्वाद थी, अब घमंड और भटकाव का कारण बन गई थी। मैंने अपनी आंखों की हर इच्छा पूरी की, दिल को कोई सुख नहीं रोका। मेरा मन मेरे सारे काम में आनंदित था और यही मेरी मेहनत का फल था। पर जब मैंने अपने किए सब काम देखे, सब व्यर्थ था। हवा पकड़ना, सूरज के नीचे कुछ न मिला। उसके विशाल महल, अंगूर के बाग और उद्यान, उसकी सफलता के प्रतीक अब खोखले लगने लगे। जमा किए खजाने, आयातित जानवर, संगीत, दावतें, मनोरंजन, जो कभी उसके महल में थे, सब गायब हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी उसे स्थायी संतुष्टि देने में विफल रहे। दुनिया की हर खुशी पाई, पर आत्मा अधूरी रही। उसका दिव्य ज्ञान, जो उसका गौरव था, अब बोझ लगने लगा,
क्योंकि अधिक ज्ञान से अधिक दुख आता है, ज्यादा जानकारी ज्यादा पीड़ा। यह गहरी समझ सुलेमान के जीवन की विडंबना दर्शाती है। जिस ज्ञान ने उसे यश दिया, वही सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता भी दिखाई। अंतिम वर्षों में सुलेमान अपने फैसलों के परिणामों से परेशान था। विदेशी देवों के लिए बनाए ऊंचे स्थान उसकी अवज्ञा के गवाह थे। अश्तोरित, मोलिक, कमोश की मूर्तियां अब प्रभु से विश्वासघात दर्शाती थीं। इज़राइल में फैलाया आध्यात्मिक पतन उसे व्यथित करता था। दूह के बावजूद सुलेमान के बाद के लेखन प्रतिबिंब और पश्चाताप से जन्मी समझ के क्षण दिखाते हैं। अब सब कुछ सुना जा चुका है। यहां मामले का निष्कर्ष है, ईश्वर से डरो, उसकी आज्ञा मानो, यह सबका कर्तव्य है। ये सरल पर गहरे शब्द अनुयायियों के लिए ज्ञान का दीपस्तंभ है। पछतावे से सुलेमान ने जाना कि जीवन का सच्चा उद्देश्य ईश्वर को समर्पित हृदय में है। दुनिया के सुख सफलता क्षणिक हैं, यह उसे देर से समझ आया। केवल सृष्टिकर्ता की आज्ञा में जीवन ही स्थायी संतुष्टि दे सकता है। जीवन के अंत में सुलेमान ने अपनी विरासत पर सोचा होगा। उसने एक आशाजनक राजा के रूप में शुरुआत की थी, ईश्वर द्वारा चुना, ज्ञानी और इज़राइल का नेता। फिर भी उसके समझौतों और असफलताओं ने राज्य के बंटवारे और लोगों के आध्यात्मिक पतन की नींव रखी। शायद सुलेमान की कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि वह बेहतर जानता था। उसे असीम बुद्धि दी गई थी। उसने खुद परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया था और वफादारी और धर्म की महिमा के अनगिनत नीति वचन और गीत लिखे थे। फिर भी वह अपनी ही सलाह पर अमल नहीं कर पाया और अपने दिल को भटकने दिया। मैंने केवल यह पाया है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, पर वे कई चालों की खोज में निकल पड़े। ये शब्द मानव स्वभाव को दर्शाते हैं, जो परमेश्वर की परिपूर्ण योजना से भटककर अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है। सुलेमान का जीवन एक चेतावनी और परमेश्वर की अटल दया का प्रमाण है। हालांकि उसके अंतिम वर्ष पछतावे से भरे थे, सभोपदेशक में उसके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है। उसकी गलतियों से बचने और सर्वोपरि परमेश्वर को खोजने का आह्वान। उनका जीवन याद दिलाता है कि सबसे बुद्धिमान भी प्रलोभन में पड़ सकते हैं, पर यह ईश्वर की ओर लौटने की शक्ति को भी दर्शाता है। सुलेमान की अंतिम सांस के साथ वह ज्ञान और चेतावनी की विरासत छोड़ गया। उनकी दुखद कहानी याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना हमारे और परमेश्वर के रिश्ते में है। सुलेमान के अंतिम शब्द कहते हैं, ईश्वर से डरो, उसकी आज्ञा मानो, बाकी सब व्यर्थ है। सुलेमान के जीवन का अंतिम अध्याय एक सीख और गहन ज्ञान का स्रोत है। उनका उदय, पतन और चिंतन जीवन के अर्थ की खोज करने वालों को सदाबहार सबक देते हैं। सुलेमान ने असाधारण वादे के साथ अपनी यात्रा शुरू की। वह राजा दाऊद का चुना पुत्र था, जिसे ईश्वर ने अद्वितीय बुद्धि, धन और शक्ति दी। उनका शासन इज़राइल का स्वर्ण युग था, जब देश समृद्धि और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक था। पर सुलेमान की कहानी बताती है कि कोई सफलता ईश्वर समर्पित हृदय की जगह नहीं ले सकती। अपने अंतिम विचारों में सुलेमान ने सांसारिक सुखों की व्यर्थता को समझा। उसने सब कुछ पाया, अपार धन, अद्भुत ज्ञान और ईर्ष्या योग्य शक्ति। फिर भी सभोपदेशक में उसके शब्द एक खोए हुए व्यक्ति की उदासी दर्शाते हैं। व्यर्थ, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये शब्द दिखाते हैं कि बिना परमेश्वर के जीवन खाली है, चाहे कितना सफल हो। सुलेमान को याद आया होगा कि परमेश्वर ने उसे कई चेतावनियां दी थीं। 2 बार प्रभु प्रकट हुए, वाचा की याद दिलाई और विश्वास योग्य रहने को कहा। फिर भी सुलेमान विदेशी देवों, पत्नियों और धन शक्ति से भटक गया। उसने मूर्ति पूजक देवताओं की वेदियाएं बनाई और इस्राएल की आध्यात्मिकता से समझौता किया, जो देश के विभाजन और पतन का कारण बना। अपनी गलतियों के बावजूद सुलेमान की कहानी निराशा में नहीं खत्म होती। उनके बाद के लेखन, खासकर सभोपदेशक में, एक ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं जो आध्यात्मिक स्पष्टता पर लौट आया था। अब सब कुछ सुना गया है। बात का निचोड़ यह है, परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाएं मानो, क्योंकि यही मनुष्य का सब कुछ है।
जीवन के अंत में लिखे ये शब्द उनके अंतिम सबक का सार बताते हैं। सच्चा ज्ञान और संतोष सिर्फ परमेश्वर केंद्रित जीवन में ही मिलता है। सुलेमान के जीवन की त्रासदी उसके पतन में नहीं, बल्कि बर्बाद की गई संभावनाओं में है। उसे सब कुछ मिला था, दैवीय बुद्धि, अपार धन और परमेश्वर से निजी संबंध। फिर भी उसने उपहारों को देने वाले से बड़ा होने दिया। उनकी कहानी आत्मसंतुष्टि, घमंड और समझौते के खतरों की याद दिलाती है। लेकिन सुलेमान का जीवन परमेश्वर की अटल दया का प्रमाण भी है। उसकी अवज्ञा में भी दाऊद से परमेश्वर के वादे रद्द नहीं हुए। राज्य टूटेगा, पर दाऊद का वंश बना रहेगा, जो अंततः उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म तक पहुंचेगा। सुलेमान की विफलताएं हालांकि बड़ी थीं, परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकी। हमारे लिए सुलेमान की कहानी में शक्तिशाली सबक छिपे हैं। यह हमें अपने जीवन और प्राथमिकताओं की जांच करने को प्रेरित करती है। क्या हम भी सुलेमान की तरह परमेश्वर से दूर होकर क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम अपनी आशीषों को परमेश्वर से ध्यान भटकाने की अनुमति दे रहे हैं? सुलेमान के विचार हमें उद्देश्य और समर्पण के साथ जीने को कहते हैं। उनके अंतिम शब्द सिर्फ पछतावे भरे इंसान के विचार नहीं हैं। वे सार्थक जीवन चाहने वालों के लिए एक आह्वान हैं। वे याद दिलाते हैं कि सच्ची संतुष्टि धन या ज्ञान से नहीं, बल्कि परमेश्वर को समर्पित हृदय से आती है। सबसे बुद्धिमान राजा के रूप में सुलेमान का जीवन चेतावनी और मार्गदर्शक दोनों है। उनकी विफलताएं ईश्वर से दूर होने के परिणाम दिखाती हैं, जबकि अंतिम विचार विश्वास की ओर इशारा करते हैं। अंत में सुलेमान की कहानी सिर्फ शुरुआत या पतन के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि वह कैसे समाप्त हुआ। हालांकि उनके अंतिम वर्ष पछतावे से भरे थे, सभोपदेशक में उनके शब्द आशा देते हैं। ईश्वर से डरो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो और याद रखो कि उसके बिना सब व्यर्थ है। आइए हम सुलेमान के जीवन से सीख लें। आइए हम सांसारिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ संबंध के लिए प्रयास करें, जो हमारे जीवन को सार्थकता दे सकता है। और याद रखें कि अंत में धन, शक्ति या ज्ञान हमें परिभाषित नहीं करते, जो हम जमा करते हैं या प्राप्त करते हैं। यह हमारा विश्वास और हमारा ईश्वर है जो महत्वपूर्ण है। सुलेमान का जीवन मानवता का प्रतिबिंब बना, जो ईश्वर के साथ और बिना की ऊंचाइयों और गहराइयों को दर्शाता है। उनकी कहानी याद दिलाती है कि जीवन का सच्चा खजाना ईश्वर के साथ संबंध में है। हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ रिश्ता रखते हैं। सुलेमान के उदय, पतन और अंतिम ज्ञान से सीखें कि सच्चा ज्ञान ईश्वर को समर्पित जीवन में है। शुरुआत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अंत कैसा होता है वो महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर कहानी ईश्वर तक लौटने की यात्रा है, जो हमारे विश्वास को पोषित करती है। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे।